हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं अब तक उन सभी का रिवीजन करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, इन सब के बारे में बात करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, साथ में हमारा डिस्कशन होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में। तो आओ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन होगा हमारा कि यहाँ पर लॉग जो लिखा गया है, लॉग के बारे में कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, लॉग के कैसे कैसी वैल्यू हमें निकालनी पड़ सकती है, कहाँ कहाँ काम आएगा, आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा है log 1000 बेस 10 लिखा है। तो सिंपल वे में जब भी इसकी बात की जाए तो इसको सिंपल ऐसे लिखने की कोशिश करिए। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, कलर बदल लो, इसको सिर्फ ऐसे लिखने की कोशिश करिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर log, यहाँ पर 10 लिखा है। अगर यहाँ पर भी 10 लिख दें तो जो भी होगा सेम वैल्यू 1 हो जाएगी, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर 1 2 3 तो पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था तो 3 तो आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग और यहाँ पर बनेगा बेस 10, वैल्यू 10 बनेगी। अब याद होगा इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, मतलब यह कह सकते हो यहाँ पर जो लिखा गया वैल्यू 1 आएगी। इसको लिखने का तरीका क्या था, लॉग की 10 की जो लॉग है इसमें 10 की किस पावर पर वैल्यू 10 होगी, तो सिंपल सी बात है 1 की पावर होगी, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो यहां होगा 3 × 1 दैट इज इक्वल टू में 3, आंसर हो गया। इसी तरह से इसको आओ देखें, ये क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है, समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर बेस चेंज करवा सकते हैं। बेस चेंज करवाने का मतलब क्या है, सिंपल बेस चेंज करवाओ। अगर इसे बेस चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बेस चेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई में लॉग ऑफ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई में लॉग ऑफ, यहां जो लिखा है वो यहां लिख जाएगा, जो यहां नीचे लिखा है यहां लिखेगा, तो 10,000 है, 10,000 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई में log 10 टू द पावर 4 और यहाँ बेस 10 बनेगा। तो सिंपली इसे लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई में 4 log 10 बेस 10। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल वे में। चाहो तो बेस चेंज कर लो दोनों की और सॉल्व कर लो तो भी रिजल्ट सेम मिलेगा। इसको सॉल्व करना है तो इसमें पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा इसका मतलब ये पावर नेगेटिव लिखनी पड़ेंगी हमें। तो इसको लिखा क्या जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं log, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 टू द पावर ऑफ -3। अब ये -3 को अगर आप आगे लाएंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा log 10 बेस 10 दैट इज इक्वल टू -3 × 1 इज इक्वल टू में -3 बन जाएगा। इस तरह से आप log की वैल्यू निकाला करेंगे, ऐसा आप लोगों ने PH में किया होगा। ठीक, यहां पर वैल्यू लिखी है, बोला जा रहा है कि वैल्यू बताओ, चलो इनकी वैल्यू बताओ। तो अगर लॉग की डेफिनेशन आपको पता है तो वो बता पाएंगे आप कि 2 की 3 पावर पर x के बराबर, तो सिंपली इसे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। नहीं आया समझ में, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 की किस पावर पर वैल्यू x है, तो हमने कहा 2 की 3 पावर पर। यहां क्या लिखा होता है, याद होगा, यहां पर जो लिखा जाता है वो पावर होती है, ये क्या होती है, पावर होती है, और यहां पर जो लिखा होता है ये वैल्यू होती है, और यहां पर ये है, ये तो बेस है, ये सब पता होगा, तो ये बेस होता है। तो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो 2 की 3 पावर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू यहां पर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। या फिर आप ऐसे याद रखें, इधर से x की वैल्यू निकालनी है तो जो बेस होता है बेस को आप उधर ले जाएंगे, जो राइट साइड में लिखा होगा उसको आप पावर में लगा देंगे, देखो सेम रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस तरह से आप लॉग के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे यहां पर है, इसको लगाना है, कह रहे हैं कि 10 की कितनी पावर की जाए, 10 की 0 पावर पर वैल्यू इतनी दे रखी है, तो सिंपली इसे ऐसा नहीं लिखा जा सकता, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू में क्या बनेगा, तो 10 इधर से उधर जाएगा और इसकी पावर 0 बनेगी, और इसकी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास x² - 4x, और 1 को इधर ले आएंगे तो +3 इज इक्वल टू 0 बनेगा। फैक्टर करो तो x² - 3x - x, और ये बन जाएगा +3 इज इक्वल टू में 0 बनेगा। क्या आएगा,
x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू में 3 एंड x इज इक्वल टू में 1, ये वैल्यू निकल आएंगे। सिंपल है ना, यहां पर 4 लिखा है, फैक्टर करो 3 1 3, ये मल्टीप्लाई 3 आएगा, सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक, बाकी क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट लिखना सिखाया था, वो भी याद होगा। इसके बाद आओ बात करते हैं आगे। यहां पर टेग्नोमेट्री की बात हो गई, यहां पर हमने लॉग के बारे में पढ़ा। लॉगरिथम इधर है टेग्नोमेट्री, तो बेसिक टेग्नोमेट्री यहां पर है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री। बेसिक टेग्नोमेट्री में क्या है, सबसे पहले यहां लिखा गया साइन 150 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 150 की वैल्यू अगर मान लो हमें निकालनी हो तो इसको सिंपल लिखा जा सकता है साइन, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 3, 180 माइनस 30, सॉरी 180 माइनस 30, तो 180 में से 30 को माइनस करेंगे 150 बचेगा। अब याद होगा सीखा था हम लोगों ने, अलग अलग वैल्यू निकालना सीखा था, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 180 है तो साइन साइन रहेगा, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू में आएगा 1/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल है। बी पर लिखा है साइन 120 डिग्री, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, 180 है तो प्लस का साइन आएगा, तो साइन 60 डिग्री बनेगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। बेसिक जो वैल्यू है वो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक, cos 120 को सेम लिखोगे, cos 180 डिग्री माइनस का लिख देंगे हम यहां पर 180 डिग्री माइनस 60, 120 आएगा। लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos निगेटिव होता है, तो सॉरी ये क्या लिख गया, निगेटिव आएगा, तो यहां पर बन जाएगा cos 60 डिग्री विद निगेटिव साइन। cos 60 की वैल्यू होती 1/2, तो माइनस हाफ आ जाएगी वैल्यू इसकी। इसी तरह से tan, ये आप खुद करेंगे, tan वैसे कितनी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो माइनस √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे आप tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री, और माइनस tan 60 की वैल्यू होती है माइनस √3। ठीक, cos 15 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो cos 15 तो टेबल में होता ही नहीं है, तो क्या करें, बिल्कुल ठीक है, cos 45 माइनस 30 डिग्री। चलो बोलो, cos 45 माइनस cos 30, cos a माइनस cos b। याद होगा cos का फार्मूला क्या था, cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू में cos b, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin a इंटू में sin b। बोला था ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, याद होंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, cos 45 डिग्री, उसके बाद में cos 30 डिग्री, प्लस लगाएंगे sin 45 डिग्री, और यहां पर sin 30 डिग्री। चलो बोलो, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, प्लस यहां पर आएगा 1/√2, और sin 30 1/2, तो यहां पर ये सिंपली बन जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई में 2/√2। इसको आप खुद करेंगे, क्या कैसे करना है, इसको खुद करेंगे तो इसे लिख देंगे आप cos 45 + 30 डिग्री, ये है। फिर सॉल्व करेंगे इसे, तो जब cos a + b का फार्मूला खोलेंगे तो आएगा cos a + cos b माइनस cos a cos b आ जाएगा। ठीक, ये तो ठीक हो गया। तो ये छोटे छोटे वैल्यू हैं, आप निकाल सकते हैं इन्हें। डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, जैसे π/6 लिखा है, तो π/6 का मतलब क्या है, सिंपल ये किस में दिया गया होगा, ये वैल्यू रेडियन में दे रखी है, और रेडियन को हमें बदलना है डिग्री में, तो यहां पर लिखेंगे π/6, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बताया था 180/π से मल्टीप्लाई करा देना, तो यहां से पाई से पाई कैंसिल होगा, यहां से वैल्यू बन जाएगी 30 डिग्री। सिंपल है। इसी तरह से बात करें 2π/3 की, तो ये 2π/3 तो ठीक है, ये रेडियन में दे रखा है, इसको हम 180 डिग्री बाई पाई लिख देंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, और 3 से काटेंगे 6 हो, ये हो जाएगा 3 6, हाँ ठीक है, तो 120 डिग्री।
देखो 120 आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 60 का डबल 120। ठीक, इधर वालों को आओ देख लेते हैं। यहां पर लिखा गया है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को सिंपली क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 इंटू में 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 45 चौको 180 होता है। टेबल याद होनी चाहिए, बताया था। यहां पर अगर बात करें क्या लिखा है, तो ये लिखा है 5 पाई बाई 6 इंटू में 180 डिग्री बाई पाई, पाई से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 तरीक 18 30 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो ये है 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक को दूसरे में, दूसरे को पहले में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वहां पर हो गया टेक्नोमेट्री, बेसिक टेक्नोमेट्री। यहां पर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं सबका रिवीजन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर। यहां पर लिखा गया, कह रहे हैं इसके रूट्स बताओ, तो रूट्स निकालना सिखाया था। ये तो अभी जैसे सॉल्व किया उस तरह का बना है। देखो इधर, यहां पर ये देखो बना, यहां पर क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, वही सेम यहां पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो क्या होगा, वैसे हम इसके फैक्टर करेंगे 3 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम कितना आना चाहिए, जिनका सम आना चाहिए माइनस का 4, तो कहेंगे -3 और ये -1, इनका सम करेंगे -4 आएगा, प्रोडक्ट इनका 3 आएगा। तो जो वैल्यू आती है इनका साइन रिवर्स कर दिया जाता, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम +3 लिख सकते हैं, इसको +1 लिख सकते हैं। तो यहां से x की वो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे हम 3,1। दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट लिखना सीखो। इस वाले को देखो, तो इस वाले में क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो -1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, तो सिंपल यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर लिखा गया है -x, हो जाएंगे फैक्टर, नहीं कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, -b तो -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का होल ऑफ स्क्वायर -4ac, ये बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, 2a बनेगा। सिंपल है। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर, तो यहां पर बन जाएगा 4 और 1 5, √5 बनेगा, √5 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यहां से x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, एक होगा 1 प्लस √5/2, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस √5/2। दिस इज योर आंसर। ठीक, यहां क्या है, यहां पर बन जाएगा, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं, -2, तो -(-2) लिखेंगे तो +2 डायरेक्ट लिख लो, अंडर रूट ओवर -2 का स्क्वायर 4 4ac की वैल्यू -2 लिखा गया है, डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, 2 × 1, दिस इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर, यहां पर क्या बनेगा, 8 8 4 12 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 2 बनेगा। तो हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 और 3 12, और डिवाइडेड बाय में 2 आएगा, तो यहां से आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहां से 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3, ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो अगर नहीं बन पा रहा है, फैक्टर डायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो सिंपल है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। लेकिन अगर बन जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, हम डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक सीखी थी उससे डायरेक्ट निकालेंगे वैल्यू, फैक्टर वैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। इसका यूज बताया था, कहां किया जाता है, आओ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसको अगर हम बेसिक तरीके से लिखें जैसे बाइनोमियल थ्योरम काम करती, तो 1 + 0.02, और इसकी पावर क्या लिखा, 4 लिखा है। यहां पर अगर हम इसकी बेसिक नीड की बात करें तो 0.02 बहुत बहुत छोटा है, किससे, 1 से। अगर ऐसा है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 + 4 टाइम्स 0.02, दिस इज 1 + 0.08, 1.08, दिस इज योर आंसर। सिंपल है ना, पावर को आगे भेज देते हैं अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया जाए तो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे वैल्यू। यहां पर क्या है, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 - 0.02, यही तो लिखा है, यही लिखा है। तो इसकी पावर क्या लिखी, 1/2 लिखी है, चेक कर लो।
8 2 10, 9 1 10 और 1, ठीक है, बढ़िया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर से देखो 0.02 बहुत बहुत छोटा है किससे, 1 से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सिंपली क्या होगा, पावर को आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 0.02, दिस इज योर 1 माइनस 0.01। तो ये कितना बन जाएगा, 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.99। सिंपल है ना, 9 1 10, 9 1 10 1, ठीक है, ये आ गया आंसर हमारे पास। इसी तरह से इधर आओ, इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं ना, उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आप 1 प्लस 0.006 और इसकी पावर क्या लिख दी जाएगी, 1/3। तो सिंपल है, 1 प्लस 1/3 को यहां ले आएंगे क्योंकि ये वैल्यू देखो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो यहां पर हो जाएगा 0.06। 1 प्लस 0.06 को क्या लिखेंगे तो हो जाएगा 3 2 6, तो ये बन जाएगा 1.02। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से काम करती है, इस तरह से हम वैल्यू निकाला करेंगे, ठीक है। आगे आओ बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ना इंटीग्रेशन, आओ देखते हैं। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन तो पूरे में जाएगा तो यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा x², dx मल्टीप्लाई होगा तो यहां dx आ जाएगा। यहां पर 6 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है तो x लिखा है dx हो जाएगा, प्लस यहां पर 4 लिखा है, 4 को बाहर कर लो, यहां dx आ जाएगा। सिंपल हो गया, dx को मल्टीप्लाई करा दिया अंदर को, इंटीग्रेशन को सबके पास भेज दिया। क्या आएगा वैसे, तो ये बन जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई में 2 + 1। याद होगा फार्मूला, नहीं याद है तो हम लिख देते हैं एक बार और, x⁴n dx इज इक्वल टू होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, ये होता आंसर फार्मूला। ये लगा दिया, 6 लिखा है, यहां क्या बनेगा तो कुछ नहीं, तो इसका पावर 1 है तो 1 + 1 बनेगा, यहां 1 + 1 बनेगा, प्लस 4, यहां पर कुछ नहीं तो dx का क्या हो जाएगा, x होगा प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। इसको ठीक कर लेंगे आप, तो ये क्या लिखा है x³ और यहां पर लिखा है 3x², क्योंकि देखो 2 से कटेगा 3 बार, तो हम इधर लिख देते हैं x³ प्लस 2 3 6 3x² प्लस 4x प्लस c, दिस इज योर आंसर। आंसर हो गया, ठीक। इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, इधर आओ देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन sin x dx, फिर इंटीग्रेशन को आगे ले जाओ, 2 को बाहर निकाल लो e⁴x dx प्लस 4 को बाहर निकालो 1/x dx, कितना बन जाएगा तो कहेंगे sin x का क्या होता है, बिल्कुल सही, माइनस cos x प्लस 2। e⁴x का क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, e⁴x ही होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं, प्लस 4 बनेगा। यहां पर क्या आएगा तो 1/x का क्या था, log x, या फिर हम इसको ln लिखते थे तो ln बन जाएगा ln mod ऑफ x, और प्लस में क्या बनेगा c, दिस इज योर आंसर। मॉड क्यों, क्योंकि log नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है, इससे वैल्यू पॉजिटिव आए। इस वाले को आओ देखो, इस वाले को हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो क्या होगा, e⁴2x dx, तो यहां पर क्या होगा, 2x को हम पुट करेंगे t के बराबर, तो यहां से आ जाएगा 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे यहां 2 हो गया, x का हो गया 1, यहां बनेगा dt/dx, तो यहां से सिंपल क्या कह सकते हैं, dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/2 आएगी, ठीक है। इधर आओ, तो I = e⁴2x, 2x की जगह t हो जाएगा, dx की जगह क्या हो जाएगा, dt/2, तो बताओ क्या आएगा, 1/2 को तो हम बाहर ले लेंगे, यहां बनेगा e⁻t dt, और e⁴x dx का क्या होता है, सेम e⁻t होता है, और यहां पर डिवाइडेड बाय में क्या है 2 और प्लस c आएगा। अब t को हटाना है तो t को हटा दो, उसकी जगह क्या रखा जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय में 2 और प्लस c, ये आ जाएगा आंसर, ठीक। इस वाले को करना है तो क्या करेंगे, यहां पर सिंपल देखो क्या है, यहां पर जो कुछ भी लिखा है उसमें x जो है उसकी पावर क्या है 1, जब x की पावर 1 हो तो इतना ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दिया करो, जो भी आ रहा हो इंटीग्रेशन, ठीक। जैसे यहां पर ये जो कुछ लिखा गया वो क्या है, लीनियर है,
और लीनियर है तो इसमें हम टी मानकर नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 1 बाई कुछ लिखा है, x लिखा है समझ लो, और उसमें कुछ जुड़ा है, तो ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस c बन जाएगा। यहां x का कोफिशिएंट कितना है, तो कहेंगे x का कोफिशिएंट है 2, तो यहां पर 1/2 अलग से लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात हो गई खत्म। तो लीनियर अगर होता है तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे x का कोफिशिएंट, अगर लीनियर नहीं होगा, लीनियर का बोलने का मतलब है पावर 1, x की अगर 1 पावर है और x का कोई भी कोफिशिएंट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसकी और कोई पावर है तो फिर हम उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आओ बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन अगर फाइनाइट लगा हो तो क्या होगा, फाइनाइट हो तो क्या होगा, मतलब यहां पर sin 2x लिखा है, तो यहां देखो x जो है वो लीनियर फंक्शन है, यहां पर एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, और लीनियर है तो हम साइन का क्या लिख देंगे, माइनस का कॉस लिख देंगे, 2x है तो 2x लिख देंगे और x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब c यहां क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिमिट लगी है, लिमिट कहां से कहां तक लगी है, तो 0 से लगा करके π/4, 0 से लगा करके π/4, तो लिमिट को सॉल्व करना सीखा था, माइनस कॉस 2 इंटू में x डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, 2 बनेगा, ये पहला ब्रैकेट बन गया, माइनस लगाओ दूसरे ब्रैकेट में यही लिखो, तो माइनस का कॉस यहां पर आ जाएगा 2 इंटू में वैल्यू डिवाइडेड बाय में 2 बन जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब पहले x की जगह क्या रखना है, देखो यहां x की जगह क्या रखेंगे, तो कहेंगे सर π/4 रखो, अपर लिमिट पहले रखी जाती, इधर x था, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, सॉल्व करवा दो क्या आएगा बोलो। तो सबसे पहले यहां से देखो माइनस, ये बन जाएगा वैसे कॉस, इससे हम इसको कैंसिल कराएंगे तो π/2 बनेगा, और π/2 बन गया तो cos π/2 0 होता है, बहुत बढ़िया, ये 0 हो गया, माइनस माइनस, यहां पर cos 0 बनेगा तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर 1/2 तो है ही पहले से, तो ऊपर बन गया 1, ये वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये बन जाएगा 1 और यहां बन जाएगा 2, तो ये कितना आ गया, प्लस हाफ निकल के आया, तो ये वैल्यू प्लस हाफ हो गई। ठीक, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इधर आओ, कुछ डिफरेंशिएशन दिए गए हैं, इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन तो इजी होता है, इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में तो इजी होता है, अब तक तो पता चल गया होगा। इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, तो डी dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये वैल्यू आएगी। चलो बोलो, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है, इंटीग्रेशन का साइन है, डी dx लिखा गया हो, यहां पर लिखा गया हो x रेज टू द पावर n, तो ये होता है n आगे आता है और उसकी पावर 1 कम हो जाती है, ये हमारा फार्मूला है। तो अब लगाओ, 3 है तो 3 आगे आएगा, 3 में 1 कम होगा 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो, 4 है तो 4 तो रहेगा ही, यहां पर 2 पावर जो 1 मिनट, हाँ ठीक तो था, 3 आगे आएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, यहां 4 पहले से तो 2 आएगा तो ये 8 हो जाएगा, और उसकी पावर 1 कम होगी तो x बचेगा, यहां पर 3 है तो 3 का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 3x स्क्वायर प्लस 8x, दिस इज योर आंसर। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। चलो इधर वाले को देख लेते हैं, इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, डी dx ऑफ रूट ओवर x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, वैसे तो बताया था, इन सबके याद होंगे कि डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं, याद है तो आओ कर लेते हैं। ये जो पहला लिखा है वो ठीक नहीं लग रहा हमें, ये पहला वाला ठीक नहीं लग रहा, तो इस पहले वाले को क्या लिख रहे थे, x रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। ये दूसरा वाला हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये 1/x लिखा है, तो इस 1/x को क्या लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए x रेज टू द पावर -1। क्या उधर वाला सही लग रहा है 1/x स्क्वायर, ये भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं x रेज टू द पावर -1। सब ऊपर चले गए, बढ़िया। अब इसमें x टू द पावर n का फार्मूला लग जाएगा, लगाओ, 1/2 है तो 1/2 को आगे ले आएंगे, x टू द पावर 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या है, -1 पहले आगे आएगा, -1 लिखा उसमें 1 और कम कर देंगे, प्लस यहां पर 2 आगे आ जाएगा, माइनस का 2, और इसमें 1 और कम कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आया। कितना आया ये, तो देखो 1/2 बनेगा, यहां बनेगा आधा माइनस का 1, माइनस का आधा, माइनस का आधा का मतलब 1 प्लस आधा, तो 1 प्लस आधा का मतलब ये हुआ 1/√x, याद होगा 1/2√x आंसर हो गया इधर का। इधर वाले को लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस तो आएगा इसके बीच में, और ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है, -2 बनेगा यहाँ,
यहां पर क्या बन जाएगा, x की पावर -3 था ऊपर, तो ये x की पावर 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहां पर लिखा गया देखो, तो यहां पर लिखा गया, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं sin 4x का, तो याद होगा आपको यहां पर चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है जो डिफरेंशिएशन हमें नहीं करने देता वो x होता है, मतलब 4x x है तो sin x लिखा, तो sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो यहां लिख देंगे cos x, x में 4x। ठीक है, अब 4x x तो था नहीं, तो हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे 4x का, तो 4 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 4 cos 4x आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसको आप खुद करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, dx ऑफ 2x प्लस 1 और इसकी होल पावर 1/2 बनेगा। यहां पर भी चेन रूल लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो भी लिखा है वो क्या है, x है, तो अगर ये x है हमारे पास, तो सिंपल x की पावर n है, तो n को आगे लाएंगे, उसमें एक कम करेंगे, तो यहां होगा 2x प्लस 1 और इसकी पावर क्या करनी है, 1/2 - 1। ठीक है, लेकिन जो x नहीं था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2x प्लस 1 को हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। क्या बनेगा वैसे, तो कहेंगे कि ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई में 2, और ये जो ऊपर बनेगा माइनस का आधा, तो इसको प्लस का आधा करके नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर मुझे लगता है देखो 2 आएगा, x का हो जाएगा 1 और प्लस 0 बनेगा, और ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आया 1 डिवाइडेड बाई में √2x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। डिटेल हमने बात किया है, घंटे भर के लेक्चर हैं, उसमें बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए रखा प्रैक्टिस सेशन कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप एक साथ एक टाइम पर देखें, जिससे आपका दिमाग स्विच करना सीखे। स्विच करने सीखने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन आ रहा तो उस समय पर आप इंटीग्रेशन के बारे में सोच सकते, डिफरेंशिएशन नहीं सोच सकते। बिल्कुल सोचें, यहां पर स्विचिंग की प्रॉपर्टी आपके अंदर डेवलप होगी, और यही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां डिफरेंशिएशन के बारे में हो गया। आगे आओ बात करते हैं, यहां पर क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का यूज कहां कहां पर किया जाता है उनके बारे में बात करनी है। तो आओ करते हैं बात। यहां पर लिखा गया है फंक्शन 4x² - 4x, कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो स्टेप्स तो याद होंगे, सबसे पहले रिकॉल करो, बताओ पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट करो फंक्शन को। दूसरे स्टेप में क्या है, डिफरेंशिएशन से जो भी डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन निकल के आता है उसको 0 करो, वहां से x की वैल्यू निकालो। फिर डबल डिफरेंशिएशन करो डबल डेरिवेटिव में, और जो भी x की वैल्यू आए उनको रखकर चेक करो। अगर पॉजिटिव बना तो उस केस में मिनिमा बनेगा वहां, और निगेटिव बना तो वहां पर मैक्सिमा बनेगा। 0 हुआ तो फेल हो जाता, फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आओ बात करते हैं। यहां पर हमें सबसे पहले बात करनी है, y इज इक्वल टू दे रखा है x² - 4x। ठीक है, स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी कैन राइट dy by dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी 2x - 4 into 1. This is 2x - 4 simply. Step second is for maxima and minima. For maxima or minima, put dy by dx is equal to 0. So 2x - 4 is equal to 0. So x is equal to में basically 4/2 is equal to में 2. X is equal to 2. Now step third is find double derivative of this function. So double derivative of the function y is equal to x² - 4x. First derivative is 2x - 4. Second derivative will be d2y by dx² is equal to, this is 2x - 4, 2 into x, derivative of x is 1, minus derivative of 4, that means constant term is 0. This is 2.
नाउ check step 4th, check sign for x is equal to में 2। चेक करो साइन x इज इक्वल टू 2 पर कैसा होगा, तो यहां से लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू में 2। क्या यहां पर x है? नहीं, तो x इज इक्वल टू 2 की बात करें या किसी भी वैल्यू की बात करें, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 0, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स सिंपली एट x इज इक्वल टू 2 fx और we can say y is equal to में x square minus 4x will be minimum, minimum, but this is not your answer, ये आपका आंसर नहीं है। रीजन, ये तो हमने चेक किया कि किस पर मिनिमम वैल्यू बनेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगेन हमें वो x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी पड़ेगी। सो y मिनिमम इज इक्वल टू में 2 रखो इसमें x की जगह पर, तो यहां बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू में -4। दिस इज योर आंसर। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देखो अलग अलग स्टेप थे, एक बार रिवाइज करवा दिया। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 पुट करो, जो भी वेरिएबल दिया गया हो, जरूरी नहीं x दिया गया हो, फिजिक्स में जो फार्मूले बनेंगे उसमें वेरिएबल डिस्टेंस भी हो सकती है, एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू निकालो, डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, उसके बाद में जो भी वैल्यू निकाली थी वेरिएबल की उनको रख करके डबल डेरिवेटिव में चेक करो, अगर पॉजिटिव बना तो इसका मतलब वहां पर मिनिमा बनेगा, नेगेटिव बना तो वहां पर मैक्सिमा बनेगा, 0 बनेगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर अगले डेरिवेटिव की तरफ हमें जाना होगा। फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, मैथ में हो सकता है, तो मैथ के लिए आप तैयार रहेंगे, मैथ पढ़ेंगे तो वहां समझाया जाएगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो निकालो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। क्या आएगा? y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है dy बाई डी एक्स, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां होगा 6, x का हो जाएगा 1, x स्क्वायर का याद करवाया था 2x होता है। ये टिप्स पर होने चाहिए, नहीं कि पावर n फार्मूला लगा रहे, नहीं, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। x स्क्वायर का 2x होता है, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ln x का 1 बाई एक्स होता है, सब पता होना चाहिए फटाफट। तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? ये मिल जाएगा 6 माइनस 2x। स्टेप सेकंड क्या कहता है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब इस वैल्यू को 0 पुट करो, तो x माइनस 2x, 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आएगी। स्टेप अगला, स्टेप थर्ड क्या कहता है? स्टेप थर्ड कहता है फाइंड डबल डेरिवेटिव, फाइंड डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव अगर फाइंड करेंगे तो एक बार का तो ये आया है, दूसरी बार का करोगे तो क्या आएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका दोबारा करो तो 6 का हो जाएगा 0, ठीक है, -2 तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो यहां से वैल्यू सिंपली कितनी आएगी? -2, और इसमें x नहीं है तो वैल्यू आओ चेक कर लेते हैं क्या बनेगी। स्टेप फोर क्या होगा? स्टेप 4 होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें चेक करना कहां? x इज इक्वल टू 2 पर, नहीं सॉरी, x इज इक्वल टू 3 पर, तो 3 पर चेक करो, 2 पर चेक करो, 5 पर चेक करो, क्या फर्क पड़ता है? यहां x है ही नहीं तो पुट क्या करेंगे हम? ये वैल्यू कितनी आएगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी -2, दैट मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब सिंपली है, सिंपल मतलब ये बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 3, fs y इज इक्वल टू 6 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम, ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो अगर हम यहां से y मैक्सिमम की बात करते हैं
तो y मैक्सिमम क्या होगा, x की वैल्यू कितनी पुट करो, 3 पुट करो, करो पुट वहां, 6 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा, 6 त्रिक 18 माइनस 9 कितनी वैल्यू आएगी, 9 वैल्यू मिलेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आपको बेसिक मैथ जो अब तक पढ़ी है वो समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हमारा डिस्कशन अब यहां से स्टार्ट होगा। हम लोग पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें बेसिक यूनिट्स के बारे में बात की जाएगी और सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो कहां कहां पर जैसे जैसे फिजिक्स यूज होना, मैथ यूज होगी फिजिक्स के अंदर, वहीं पर हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इनके जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंशिएशन आ गया है तो कोने में चले गए, डिफरेंशिएशन करे उसके बाद वापस आए, नहीं, जो है तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तुरंत आंसर लिखो, ठीक। तो यहां पर हमने मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात किया, ये 2 एग्जांपल लिए हमने। यहां पर हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात किया, डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट कैसे लगाई जाती है, यहां पर बात किया है सिंपली इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है। यहां पर हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपसे बात की। यहां पर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात किया कि डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर कुछ एंगल्स के बारे में बात किया जो हमारी टेबल में डायरेक्टली नहीं मिलते। यहां पर हमने लॉग के बारे में बात की। तो ये कंप्लीट क्लास थी जिसमें हम लोगों ने अब तक जो पूरा बेसिक मैथ पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया। तो इस सारी क्लास जो अब तक हुई है बेसिक मैथ की, उनको रिवाइज करें। इनकी पीडीएफ आपको आधुनिक डिजिटल क्लासेस कि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि ये क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही हैं। ये टारगेट जेई पर जो आप क्लास देख रहे हैं ये इंग्लिश में चल रही हैं, और आधुनिक डिजिटल क्लासेस के ऊपर, चैनल के ऊपर यही क्लासेस हिंदी में चल रही हैं। तो आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए दूसरा चैनल आप उस पर जा सकते हैं। सेम कंटेंट है, सेम टीचर, सब कुछ सेम है, वहीं पर सारे कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, वहां हिंदी में चल रहा है या इंग्लिश में चल रहा है। तो ये सारी क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, थियरी को कंप्लीट कीजिए, और आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।